बात का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, वो कभी भी नहीं रहे, लेकिन जो है वो अब जितने बुरे हैं उतने बुरे कभी भी नहीं थे। और हम जिस जगह खड़े हैं, जिस शहर में खड़े हैं, ये पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन है। ये पाकिस्तान की आमदनी का आज भी 68% रेवेन्यू कमा कर देता है। एक लियाकताबाद की मार्केट का जो टैक्स है, वो टैक्स इतना है कि पूरे लाहौर की मार्केटों के टैक्स से ज्यादा है। ये पोटेंशियल है शहर का। इस शहर ने शहर को, इस मुल्क को दिमाग दिया। शहर में वो लोग बसते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया अपनी जानों की नजरानों को पेश कर, और उसके बाद वाली नस्ल ने पार्कों में बैठकर पाकिस्तान चलाया। ये जामियात, ये प्रोफेसर, ये लोग, ये इस शहर के लोगों ने इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को हम बार बार ये कह रहे हैं, बंद कमरों में भी और खुली फिजा में भी और ओपन स्पीचेस में और बातों में, कि IMF आपको इस दलदल से नहीं निकाल सकता, लेकिन कराची निकाल सकता है। IMF का कर्ज इस दलदल से नहीं निकाल सकता, लेकिन कराची निकाल सकता है। लेकिन आज भी कराची 3,500 अरब रुपए पाकिस्तान को कमा कर देता है। 3,500 अरब। इस कराची में 8,000 अरब कमाने की ताकत है, पोटेंशियल है। लेकिन दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ। जब दूध निकालोगे ना, उसको पीने का पानी तो दो, उसके सीवरेज का इंतजाम तो ठीक करो, उसके इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ऐसी गैस तो ऐसी बिजली तो दो कि वो कम से कम जो वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट में दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो। सो उसके लॉ एंड ऑर्डर को तो ठीक करो। तो ये वो सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट के करने की हैं। भाई पानी की जब हम बात करते हैं तो कोई इंडिया से आकर हाइड्रेट बना रहा है यहाँ पर, कोई इजराइल से आकर हाइड्रेट बना रहा है यहाँ पर। 15 सालों में एक कतरा पीने का पानी हमारे इस शहर में ऐड नहीं हुआ, बल्कि जो पानी हमारी लाइनों में आता था 15 साल पहले, उस पर भी हाइड्रेट बनाकर सैकड़ों अरब रुपए का पानी हमसे ही चोरी करके हमें बेचते हैं। ये क्या इजराइल वाले कर रहे हैं आके, अमेरिका वाले कर रहे हैं, ये इंडिया वाले आकर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई, कोई बाहर से आकर नहीं कर रहा। तो साथियों, मैंने अपनी सारी बात कही, ये इसलिए हो रहा है, पहली बात पे आखिरी बात खत्म, कि हम सब लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि मेरे ब्रांड का आदमी जो है वो लगा होना चाहिए और दूसरे ब्रांड का आदमी जो है वो गलत है, मेरे ब्रांड का आदमी वही गलती करे तो वो जायज है। ये है मसला सारा। नहीं भाई, अपने ब्रांड का आदमी सिफात में, कैरेक्टर में उससे अच्छा पेश करो। तुम्हारे ब्रांड के पास अगर अच्छा आदमी नहीं है, किसी और के पास है, उसकी तारीफ करो। इस बिना पर कि वो जो है किसी और पार्टी का, किसी और मसलक का, किसी और जुबान का है, अच्छा है, ईमानदार है, काम वाला है, हम उसके बजाय अपना कोई चोर बिठाएं क्योंकि वो मेरे ब्रांड का है, नहीं बनेगा माशरा सही। हम अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आखिरत भी खराब कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम गलत काम करने वालों का हाथ पकड़ेंगे, रोकेंगे। उसी मिसाल की तरह कि कश्ती में सुराख करने वालों का हाथ अगर नहीं रोकोगे तो पूरी कश्ती डूबेगी। इसी तरह इस माशरे में, इस यूनिवर्सिटी में गलत काम करने वालों के हाथों को रोका जाना चाहिए। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि मैं बोलूँ भाई जो मेरा आदमी है वो जो करे जायज है, जो दूसरे का आदमी है उसको कोई सही काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉल आए, मेरी शनाख्त हो कि मुस्तफा भाई, खालिद भाई, फला भाई, फला भाई, ये जो आपके ब्रांड का आदमी है ना, हमने उसको रिश्वत देने की कोशिश की थी, नहीं ली उसने। हमने उससे गलत काम कराने की कोशिश की थी, नहीं किया उसने। हमने उससे जो है वो फला चीज पर जो है वो बहस की थी, नहीं। ये हमारा कैरेक्टर बनना चाहिए। हमने उससे गलत मार्कशीट बनाने की कोशिश की थी, नहीं बनाया उसने। हमने उससे नंबर बढ़वाने की कोशिश की थी, हमने उससे जाली डिग्री बनवाने की कोशिश की थी, नहीं बनाया उसने। आपके ब्रांड का आदमी था वो। ये हमारा खासा होना चाहिए। आज नहीं है तो उस तरफ सफर शुरू करो। देखो अल्लाह कैसे मदद करता है। निकाल दो अपने दिमागों से हार जीत का फलसफा। कामयाब होना है, सिर्फ जीतना नहीं है, कामयाब होना है। और हर जीतने वाला कामयाब नहीं है और हर हारने वाला नाकाम नहीं है। हार के भी कामयाब हुए हैं लोग और जीत के भी नाकाम हुए हैं लोग। तो मेरे साथियों, मेरे एम्प्लॉयज यूनियन के तमाम जिम्मेदारान, असातिज़ा कराम, स्टूडेंट यहाँ पर एक न्यूज़ है, तमाम जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस पार्टी से मुंसलिक हैं इसकी नेक नामी में इजाफा करेंगे, अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपने असलूब से। इंशाअल्लाह ताला आपका अपनी जात भी ठीक होगी, आपकी अपनी नौकरी की जगह भी ठीक होगी, आपके पढ़ने की जगह भी ठीक होगी, ये यूनिवर्सिटी ठीक होगी, इस यूनिवर्सिटी के बाहर लोग, ये शहर ठीक होगा, सुबह ठीक होगा, मुल्क ठीक होगा, पूरा माशरा ठीक होगा, हमारी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और हमारी इंशाअल्लाह ताला आखिरत भी ठीक हो जाएगी।